ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। आज हम जानेंगे चौका शुद्धि। चौका अर्थात जब हम अपने भोजनालय, अपने आहारशाला में जो भोजन तैयार करते हैं और वो किन्हीं पात्र को देते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों की शुद्धि ध्यान में रखनी चाहिए। आइए देखते हैं। चौका का अर्थ होता है चार, शुद्धि का अर्थ होता है शुद्धता, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि होना चौका की शुद्धि है। द्रव्य मतलब सामग्री, क्षेत्र मतलब स्थान, काल मतलब समय और भाव मतलब हमारा परिणाम। इन सब की शुद्धि होना अनिवार्य है और इन सब की शुद्धि होने से चैतन्य में विशुद्धि आती है। चौका से तात्पर्य है भोजन बनाने का एवं भोजन करने का स्वच्छ स्थान। जिस स्थान पर भोजन बनाया जाए या भोजन किया जाए उस स्थान को चौका इस शब्द से जाना जाता है या इस शब्द से उसे पुकारा जाता है। यह शब्द आप लोग हमेशा ही, हाँ महाराज जी आए हैं, माता जी आए हैं, चौका किन के यहाँ लगना है, इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते। लेकिन वास्तविकता में हर एक घर में जहाँ भोजन बनाया जा रहा है, भोजन किया जाता है, उसके लिए एक सांस्कृतिक शब्द है चौका। ठीक, आगे देखते हैं। उपर्युक्त चार प्रकार की शुद्धियों के प्रत्येक के चार चार भेद हैं। हर एक के चार चार भेद, इस प्रकार सब मिलाकर 16 भेद होते हैं, 16, जिसे श्रावक गण 16 कहते हैं। आपने सुना होगा हम 16 में हैं। 16 का मतलब क्या है, तो अभी यहाँ पे बहुत डिटेल में, बहुत सुंदर शब्दों में आपके सामने 16 के विषय में रखेंगे। 16 प्रकार की शुद्धि इस प्रकार है। सबसे पहले द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि मतलब मटेरियल जो है वो एकदम प्यूरिफाइड होना चाहिए। आहार में उपयोग आने वाली समस्त वस्तुओं की शुद्धि द्रव्य शुद्धि है। पहली अन्न शुद्धि। खाद्य सामग्री सड़ी घुनी गली ना हो, उसे यथोचित धोकर धूप में सुखा लें। जो भी सामग्री भोजन में प्रयोग की जा रही है वह किसी भी रूप से घुनी हुई ना हो। घुनी हुई मतलब उसमें जीव जंतु ना लग गए हों। बिना धुले अन्न मसाले आदि का प्रयोग योग्य नहीं है। गेहूं आदि को सूख जाने के पश्चात हाथ की चक्की या घर में लगी इलेक्ट्रिक चक्की से पीसना चाहिए एवं मर्यादित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। इनकी मर्यादा अच्छी तरह आगम ग्रंथों में दी गई है, वहां से जान लेनी चाहिए कि किस वस्तु की कितने दिन की मर्यादा होती है। जिन भारतीय संग्रह के अंतिम पृष्ठ पर भी सामान्य सूची उन्होंने तैयार करके दी है, वह भी हमें स्मरण में रहनी चाहिए। प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इनसे अवॉइडेबल है, बचना चाहिए। फिर कहते हैं दूसरे नंबर पर जल शुद्धि, पानी की शुद्धि। जल शुद्धि में दो बातें आती हैं। पहली पानी को छानना और दूसरी जल में से निकले जीवों की रक्षार्थ जीवाणी को यथास्थान पहुंचाना। अब ये जीवाणी क्या होती है, बहुत सारे लोग तो अब इसे जानते भी नहीं कि जीवाणी क्या होती है। तो जब पानी को अच्छी तरह वस्त्र से छाना जाता है तो उस वस्त्र पर जो जीव या पानी शेष रहता है उसे जीवाणी कहते हैं। फिर उसे जिस पात्र में से आपने पानी लिया, जिस बर्तन में से, उसी बर्तन में उसको वापस डालकर ऊपर से छना हुआ पानी डालते हैं। फिर जो दूसरे बर्तन में थोड़ा सा पानी शेष रहा उसे जीवाणी कहते हैं। मतलब वे सारे के सारे जीव उसमें आपने भेज दिए जो अभी आपके वस्त्र के ऊपर, छन्ने के ऊपर आ गए थे। फिर क्या करना होता है, फिर उन जीवों को जहां से आप पानी लाए थे उस पानी के मूल स्रोत में जाकर छोड़ना होता है। मोस्टली कुआं जो होता है या नदी जो होती है, इनमें वह आसानी से छोड़े जा पाते हैं। जल छानने के लिए ऐसे मोटे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे।
जल छानने का कपड़ा दोहरा रहना चाहिए। जल छानने के पश्चात छन्नी को तुरंत ही सुखा देना चाहिए, क्योंकि अधिक देर गीले रहने से उसमें जीवाणु बैक्टीरियों की उत्पत्ति हो जाती है। जीवाणी करने में इतनी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि जीवाणी को कुंदे वाली बाल्टी द्वारा धीरे धीरे कुएं में डालना चाहिए। छने पानी को तुरंत उबाल लेना चाहिए। अगर आपने पानी छाना और यूं ही छोड़ दिया तो 48 मिनट बाद, 48 मिनट के बाद वह फिर से अनछना माना जाएगा, इसलिए उसे उबालना आवश्यक होता है। अगर थोड़ा सा भी उबालते हैं तो उसकी मर्यादा बढ़नी चालू हो जाती है। फिर कहते हैं अग्नि शुद्धि। अग्नि शुद्धि क्या? ईंधन शोध देखकर जलाना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। फिर कहते हैं कर्ता शुद्धि। कर्ता शुद्धि मतलब करने वाला, जो उस चौके में भोजन तैयार कर रहा है उनकी भी शुद्धि होनी चाहिए। तो भोजन बनाने वाला स्वस्थ हो तथा नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने हो, नाखून बड़े ना हो, इत्र, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पाउडर इत्यादि ना लगावे। हाँ, ध्यान से, केवल पढ़ना नहीं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास भी करना है कि जब भोजन आदि तैयार करें तो इस प्रकार से करना है। रेशमी साड़ी एवं काले कपड़े, ऊनी व गीले तथा गंदे कपड़े ना पहने। उंगली वगैरह कट जाने पर खून का स्पर्श खाद्य वस्तु से ना हो। गर्मी में पसीना स्पर्श ना हो, पसीना खाद्य वस्तु में ना गिरे। कोशिश करनी चाहिए कि मौसम अच्छा प्रशस्त हो, उस चौके का वातावरण प्रशस्त हो, अति गर्मी या अति सर्दी वहां ना होती हो, जिसके कारण वहां अति पसीना आने से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल सकती है। मच्छर मक्खी आदि भी वहां न प्रवेश कर पाए, ऐसा अच्छा स्वच्छ स्थान होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र की शुद्धि मतलब जिस स्थान पर वह आहार भोजन बनाया जा रहा है और कराया जाएगा उस स्थान की भी शुद्धि होनी चाहिए। आहार का स्थान स्वच्छ व शुद्ध होना क्षेत्र शुद्धि है। प्रकाश शुद्धि, रसोई में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश रहता है। हाँ, अच्छी तरह जब आप घर लें, फ्लैट लें तो इतना जरूर ध्यान रखें कि कदाचित कोई मुनि महाराज, कोई त्यागी व्रती हमारे यहाँ भोजन करने आ जाएंगे तो हम किस प्रकार उनकी व्यवस्था बनाएंगे। इसलिए कम से कम वहाँ सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह 10 बजे के लगभग आता हो, इतना तो उपक्रम करना ही चाहिए। जब आप घर बनाएं तो कोशिश करें कि जो हमारा चौका है, किचन बनाएंगे, वह हमेशा पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने पर, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, उस तरफ बनाएं जिसमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता हो। अगर सूर्य का प्रकाश फर्स्ट फ्लोर में नहीं आ रहा है तो आप अपनी किचन, अपना चौका सेकंड फ्लोर में तैयार करें, लेकिन कोशिश हमेशा ऐसी करें कि उस जगह पर चौका हो जहां सूर्य का प्रकाश दिन में आता हो। वायु शुद्धि, रसोई में शुद्ध हवा का आवागमन हो। हमेशा चौका, भोजनालय, अपना जो आहार स्थान है, बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ एक क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था बनी जाए। क्रॉस वेंटिलेशन मतलब इस तरफ से हवा आ रही हो और उस तरफ निकलने के लिए कोई रास्ता हो। अगर ऐसा हमारे पास होगा तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। उसे क्या होगा? हवा के लिए एक आवागमन रहेगा, हवा बाधित नहीं होगी। फिर कहते हैं स्थान शुद्धि, आवागमन व सार्वजनिक स्थान ना हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चौका लगा लो, नहीं, वो एक अच्छा शुद्ध साफ स्थान होना चाहिए। जाले ना लगे हों, मकड़ जाल आदि वहां पर ना लगे हों। स्वच्छ धुला हुआ होना चाहिए। कच्चे मकानों में चंदोवा होना आवश्यक है। अगर खप्पर वाला घर है तो उसमें चंदोवा आदि लगाकर उसको सुंदर व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद कहते हैं दुर्गंधता से रहित हो, हिंसक आदि कार्य ना होता हो, आसपास मांस मछली की दुकानें ना हो, कत्ल खाना ना हो, किसी की बदबू ना आती हो। जहाँ 24 घंटे कोई स्मेल आ रही हो वहाँ कैसे कोई रहेगा, वहाँ कैसे भोजन होगा, और वहाँ भोजन की शुद्धि बनेगी ही नहीं। इसीलिए वह स्थान एकदम स्वच्छ साफ होना चाहिए। फिर कहते हैं काल शुद्धि। काल मतलब समय, टाइम पीरियड। तो कहते हैं योग्य समय का होना काल शुद्धि कहलाता है। पहला ग्रहण काल मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का काल ना हो। इन ग्रहण कालों में आहार ग्रहण नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। फिर शोक काल, शोक दुख या मरण का काल ना हो, जिसे हम लोग शोर सूतक आदि का समय कहते हैं। इन समयों में भी त्यागी व्रती मुनि महाराजों के आहार नहीं कराए जाते।
इसके बाद कहते हैं रात्रि काल शुद्धि, रात्रि का समय ना हो। इसके बाद प्रभावना काल शुद्धि, धर्म प्रभावना अर्थात उत्सव का काल ना हो। जब कोई बड़ा जुलूस, बड़ी प्रभावना का कार्य हो रहा होता है, उस समय कुछ नियोगी लोग, थोड़े से लोग चौकी की व्यवस्था कर लेते हैं, बाकी लोग अच्छी तरह अन्य व्यवस्थाओं में देखते हैं, क्योंकि वह धर्म प्रभावना का काल है। उस समय में ये विकल्प नहीं आना चाहिए। मोस्टली मुनि महाराज पहले ही, आरिका माताएं पहले ही मंच से ऐसी घोषणा कर देते हैं कि कल हम आहार को सामायिक के बाद उठेंगे, तो बहुत अच्छा उचित कार्य हो जाता है। लेकिन यदि मानो उनकी तरफ से ये घोषणा नहीं हुई, तो आप सब भी एक बार निवेदन करके और उस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि कितने बजे आप किस स्थान से उठेंगे, उस हिसाब से कुछ लोग उस कार्य में लग जाएं, बाकी सारे के सारे लोग अच्छी तरह धर्म प्रभावना के कार्य करें। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब जब जहाँ भी जिस रूप में भी धर्म प्रभावना का काम हो, चाहे कोई जलूस हो, कोई मुनि महाराज का आवागमन या विहार हो, या किसी शिविर का आयोजन हो, या कोई जिनवाणी की रथ यात्रा हो, विमान उत्सव हो, या कोई भी श्री जी की आगवानी हो, पंचकल्याणक आदि हो, हमें कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक समय उस स्थान पर हम व्यतीत करें, अधिक से अधिक समय और अधिक से अधिक लोग हम उस स्थान से जोड़कर रखें, जिससे कि धर्म की प्रभावना बढ़ती चली जाए। फिर आगे कहते हैं भाव शुद्धि। भाव मतलब होता है हमारा परिणाम, हमारा विचार, तो विचारों की शुद्धि होना भी बहुत जरूरी है। तो पहला वात्सल्य भाव, पात्र और धर्म के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कौन है, पता नहीं कौन से महाराज हैं, तो महाराज कोई भी हैं, लेकिन ये मुद्रा किनकी है, मुद्रा तो जिनेंद्र भगवान की है। तो ये कौन है, ये वीतराग जिन शासन के निर्विंद दिगंबर मुनि हैं, तो साक्षात भगवान महावीर स्वामी हैं। ऐसा विचार करके उनके प्रति परम अगाध वात्सल्य भाव से भरकर, जैसे अपने बेटे को माँ भोजन कराती है, उससे भी अनंत गुणा वात्सल्य भरकर उन मुनि महाराज के आहार, उन आरिका माताओं को, त्यागी वृत्तियों को, शास्त्री विद्वान आदि को आहार भोजन कराने चाहिए। फिर आगे कहते हैं करुणा भाव, सब जीवों एवं पात्रों के ऊपर दया का भाव। करुणा नहीं होगी हृदय में तो कैसे काम होगा। मानो वे अस्वस्थ हैं तो उनकी स्वस्थता का ध्यान आपको रखना है, मानो उनको कोई समस्या है तो उसका समाधान आपको करना है। आप तो लाए और बस महाराज जी खड़े हो जाओ, अब चाहे आपको सर्दी लगे चाहे गर्मी लगे, हमको क्या मतलब, हमारा काम तो आहार कराना। नहीं, ऐसा नहीं। आपके हृदय में करुणा, आपके हृदय में दया, आपके हृदय में वात्सल्य का भाव ऐसा भरा होना चाहिए कि अच्छी तरह उनकी व्यवस्था में बनानी है। फिर विनय भाव, पात्र के प्रति विनय का भाव होना, विनय के बिना काम नहीं होगा, अच्छी तरह उनकी विनय करते हुए कार्य को करना। फिर दान भाव, कषाय रहित और हर्ष सहित वस्तु को हितकारी भाव से देना, जबरदस्ती नहीं देना। अब क्या करें, समाज में कोई चौका लगाता ही नहीं, इसलिए हमें लगाना पड़ा, हमारी श्रीमती नहीं मानी इसलिए हमको लगाना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं। जब लगा है तो बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ, बड़े उल्लास के साथ कि यह मुनि महाराज का राजपात्र दान हमको मिला। जिस कहते हैं कि जब राजा श्रेयांश ने पहली बार इस युग के प्रारंभ में भगवान विश्वेश्वर महादेव आदि जिन आदि श्रवण मुनि आदिनाथ महास्वामी को आहार दान दिया, तो भरत चक्रवर्ती महाराज स्वयं हस्तिनापुर गए और उसकी अनुमोदना की। आप लोग कहते हैं ना, आज उनके यहाँ बुलौआ है, बुलौआ में जाना है, प्रभावना का निमंत्रण आया है। ये क्या है, जिसके यहाँ पात्रदान का, पात्र को आहार देने का सौभाग्य मिला, उसके घर 6 खंड का अधिपति, सुनो, जिसके यहाँ राजा महाराजा जिसके यहाँ हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं नतमस्तक, वो किसी के घर नहीं जाता, वो स्वयं उस राजा श्रेयांश के दरबार पर पहुंच गया। ऐसी पात्र दाता की, जो पात्र को आहार दान देता है, उस दाता की ऐसी महिमा हो जाती है। प्रत्येक श्रावक को 16 प्रकार की शुद्धि को जानकर आहार तैयार करके देना चाहिए। बड़ी विशुद्धि के साथ, निर्मल परिणामों के साथ आहार दान करें। हमेशा ये भावना भाएं कि हम अच्छा, शुद्ध और व्यवस्थित आहार भोजन स्वयं ग्रहण करें, जिससे यदि कदाचित कोई पात्र आए तो हमें संकुचित मन नहीं करना पड़े, अब कैसे होगा, कौन करेगा आदि, हम स्वयं उसको कर सकें। और हम सबको एक भावना रोज भानी चाहिए, जब हम भोजन करें तब हाथ जोड़ के ये मंगल प्रार्थना किया करें कि अड़ाई दीप में जितने भी मुनि आरिका श्रावक श्राविकाएं हैं, जो जो आहार को आज उठे हैं, सबके आहार निरंतराय हो, निरंतराय हो, निरंतराय हो, सब स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। मैं पात्रदान की अनुमोदना
करता हूँ। धन्यदाता धन्य पात्रम, इतना आपको रोज बोलना चाहिए। ये मंत्र है आपका भोजन मंत्र। क्या बोलना, फिर से सुनिए। आपको बोलना है, अढ़ाई दीप में जितने भी मुनि आरिका श्रावक श्राविका आज आहार को गए हैं, सबके आहार निरंतराय हो, सबका आहार निरंतराय हो, सबका आहार निरंतराय हो, सब जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हे भगवान, मैं पात्र दान की अनुमोदना करता हूँ। धन्यदाता धन्य पात्रम, धन्यदाता धन्य पात्रम। ये आपको बोलकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के फिर अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे आपको अनुमोदना का महान पुण्य आपके खाते में आ गया। बिना दिए भी आपको लाभ मिल सकता है, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और यदि आपके नगर में मुनि महाराज, आरिका माताएं, एलक चुल्लक या कोई भी त्यागी व्रती आए हैं, तो आप पहले उनके भोजन की व्यवस्था पहले बनाएं। उनके आहार पर निकल जाने के बाद जब उनका आहार शुरू हो जाए, उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करें। ये संकल्प सबको करना चाहिए। उनके आहार की, भोजन की व्यवस्था अच्छी तरह देख के, क्या चीज़ कमी है या कोई आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करके फिर हमको आहार ग्रहण, भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये अगर हम सबका रोज का संकल्प बन जाए, क्योंकि प्रतिदिन तो मुनि महाराज, आरिका माताएं आते नहीं, लेकिन जब वे आते हैं तभी हमारा सौभाग्य है कि हम उनके आहार अच्छी तरह विवेक पूर्वक, बुद्धिपूर्वक कराएं। और अच्छा कार्य, जैसे आपके यहाँ कोई मुनि महाराज, आरिका संघ या अन्य एलक छुल्लक व्रती त्यागी गण पधारे, तो आपको क्या करना, अच्छी तरह उनके किसी परिचित से या उनके कोई जानने वालों से पूछ लें। ये संघ के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों से पूछें इनको कौन सी औषधि या कौन सी विशेष वस्तु है जो इनके निमित्त से उपयोग में आती है। उनसे पूछ के और उस वस्तु को उपलब्ध कराएं। जैसे मानो 4 महीने के लिए, चातुर्मास के लिए महाराज जी आए, तो क्या करना, 4 महीने के लिए अपना क्या उनके उपयोग में आ सकता है, इस पे विचार करें। कोई मुनि महाराज आए, उनसे निवेदन करें, महाराज कोई शास्त्र आपको पढ़ने के लिए चाहिए क्या, तो हम आपको शास्त्र लाकर देना चाहते हैं, हमारी बहुत भावना है। बड़ी विनय से पूछें, फिर वो जो शास्त्र के नाम बताएं, वो शास्त्र आप उन्हें मंगाकर भेंट में दें। वो पढ़ेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे। आप उनको निवेदन करें, ब्रह्मचारी जी आदि अन्य संघ की संगस्थ लोगों को, महाराज को किस चीज़ की विशेष आवश्यकता होती है, उस चीज़ को लाकर उन्हें उपलब्ध कराएं। तो आपका 4 महीने कंटिन्यू दान का पुण्य आपके खाते में चलता चला जाएगा। क्योंकि आप अपना पुण्य का खाता बड़ा करो और उसके पुण्य के साम्राज्य को भरते चलो, क्योंकि कालांतर में वही एकमात्र पाथेय नाश्ता के रूप में काम आएगा। जब अगले भवों में जाएंगे तो वहां कौन काम आएगा, आपका पैसा, आपके पुत्र, आपकी संपत्ति नहीं, जो आपने दिया है अपने हाथों से वो सब वहां काम में आएगा। जैनम जयतु शासनम।